नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 है। अभी तक आपने 7.1 में आपने डिस्टेंस निकालना सीख लिया था कि दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, उसका फार्मूला है। अब आपको क्या करना है कि कोऑर्डिनेट का रेशियो दिया गया है, कोऑर्डिनेट आपके बोर्ड पे लिखे हैं, रेशियो दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनके लिए जो 7.2 एक्सरसाइज के लिए जो फार्मूला है जिसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं। अब सेक्शन क्या होता है ध्यान से समझेंगे। सपोज आपके पास एक ये लाइन है, ओके, तो यहाँ मैंने जो है इसको ए पॉइंट डाल दिया, यहाँ मैंने इसको बी पॉइंट डाल दिया। ये पूरी एक लाइन आपको दिख रही है। सेक्शन का मतलब है कि इसका हमने पार्ट कर दिया, मीन्स आधा आधा। अब जैसा रेशियो कह रहा है 2:3। अब 2:3 जैसा वो कह रहा है, तो 2:3 का मतलब है कि 2 हम यहाँ मान लेंगे, ओके, ये 2 हमारा यहाँ हो गया, पूरा 3 हो, क्योंकि 2:3 की बात है, 50-50 नहीं हो सकता। यहाँ हमने एक पॉइंट मान लिया, सपोज P, ओके, P मान लिया है। तो रेशियो क्या है कि 2:3 है, यानी कि इतना यहाँ तक ये तुम्हारा 2 है और इतना ये पोर्शन यहाँ तक आपका 3 है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है 2:3 है, तो 2 पोर्शन आपका इतना हो गया, 3 पोर्शन आपका इतना हो गया। आपके पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1, 7 और दूसरे कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 4, -3, ओके। तो अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट दिए गए यानी 2, 3 ये रेशियो में दिया गया है, ओके। ये 2 इसका पार्ट है AB का, तो यहाँ से लेके 3 पार्ट है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका एक कोऑर्डिनेट आपका जो रेशियो दिया गया है, जो कोऑर्डिनेट रेशियो दिया गया है वही हमें निकालना। चलो ये 2 हो गए, 3 हो गया। तो कोऑर्डिनेट निकालने का जब रेशियो दिया जाए तो एक फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि x = n x2 अब और प्लस का n x1 अपॉन m + 1। यानी कि अगर हमें x निकालना है तो हमारे पास ये फार्मूला है, ओके। इसी के साथ यहाँ पे y का भी फार्मूला देते हैं, क्योंकि P पे आपका x भी होगा और y भी होगा। दो कोऑर्डिनेट होते हैं आपके, यानी कि x y, तो x भी होगा y भी होगा। रेशियो है कि AP 2 है तो P भी आपका 3 है। तो ये जो 2 रेशियो है इसको मैंने m ले लिया, जो 3 है इसको मैंने n ले लिया, जो कि सेक्शन फार्मूला है। x = mx2 + mx1 अपॉन n + n। y = भी वही प्रोसेस है, n y2 प्लस यानी कि ny2 + ny1 अपॉन m + n। ये आपके पास x क्या, x की और y के दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने का ये फार्मूला। आप चाहें तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। तो ये आपका फार्मूला है, मैंने बॉक्स में कर दिया है बंद। सभी को समझ में आ गया होगा कि x का फार्मूला ये है और y का भी फार्मूला आपके पास ही होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोनों को, यानी कि x और y दोनों को निकालना, ओके। स्टार्ट करते हैं। तो x = आपके पास हो जाएगा m यानी कि 2, ओके। दोनों बीच में कोई स्थान नहीं तो मल्टीप्लाई। x2 आप जानते हो यानी x1 y1 और x2 y2, वेरी गुड। तो आपके पास क्या है, x2 है। x2 का मतलब है कि आपके पास यहाँ 4 है, क्योंकि x1 y1 x2 y2, जैसा कि आपने जब डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको पता होगा 7.1 एक्सरसाइज में, तो आपको x1 y1 x2 y2 क्या होता है ये पता होगा।
अब जब ये पता है तो वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि वहाँ हमने डिस्टेंस निकाली थी, यहाँ पे हमें रेशियो दिया गया है, तो इनके कोऑर्डिनेट निकालने, जो इनके बीच में जो सेक्शन बना रहा है वही कोऑर्डिनेट निकालने। तो 2 × 4 n आपका 3 है, 3 × x आपका -1 है, यहाँ तक आपका ये हो गया। m यानी कि 2 और n यानी कि 3, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आप आसानी समझ गए होंगे। दूसरा y = जैसा फार्मूला है वैसा ही फार्मूला में वैल्यू लिखता जा रहा हूँ। m यानी कि 2 मल्टीप्लाई y2 मीन्स x2 y1 और x1 y1 x2 y2 मीन्स -3 और प्लस का n मीन्स 3 इंटू y1 मीन्स 7 अपॉन 2 + 3 यहाँ भी कर दिया। वेरी गुड। तो आपने देखा तो आपके आंसर ऐसा ठीक, x = 2 4 जा 8 माइनस का 3 अपॉन 5 y = -6 + 21 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 8 में से 3 जाएगा, आपका आ जाएगा 5.5 y = 21 से 6 आपका माइनस करेंगे तो 15/5 आ जाएगा, 15/5, क्योंकि बड़ा वाला प्लस का है तो सिंपल सा। तो 5 से 5 आपने काट दिया तो x = 5 हो गया, एंड y आपका 3 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेट है जो इस सेक्शन का डिवाइड कर रहा है 2:3 में, वो आपका है यानी कि x आपका 1 है और y आपका 3 है। तो आप लिख देंगे हैंस, तो जो आपके पॉइंट निकल के आए हैंस 1,3, ये आपके 2 पॉइंट निकल के आए हैं। डिवाइड द जॉइंट, जो कि लाइन जो जुड़ने पे इनको डिवाइड कर रहे हैं, 1,3 डिवाइड पॉइंट्स, हैंस 1,3 डिवाइड द पॉइंट जो आपका है लिख देंगे एज इट इज आपका आंसर। ये आपका फर्स्ट आपका आंसर आ गया, x निकाल लिया y निकाल लिया, तो आपके ये पॉइंट आ गए, यानी कि x y आपने निकाल लिया 1,3, यानी आपका आंसर हो गया 1,3। ये आपके पास आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन को यहीं पे ले लेता हूँ, ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सरसाइज आपने 7.1 एक्सरसाइज की हुई है, तो आपको x1 y1 x2 y2 आसानी से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा है। ये सॉल्यूशन आपका 1 का था, ये आपका सॉल्यूशन जो आ रहा है 2 का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कह दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि एक लाइन है, उसके 3 इक्वल पार्ट हो गए। ओके, आ जाइए, सपोज ये आपकी लाइन है, पॉइंट वाइज सिस्टम, यहाँ ए ले लेंगे, यहाँ बी ले लेंगे, कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 4,-1 एंड बी का आपके पास 4,-3, ये तो ले। अब ट्राइसेक्शन यानी कि एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करना चाहिए, कर देंगे डिवाइड। देखो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको हम P ले लेंगे, इसको हम Q ले लेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि एक लाइन है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा, मीन्स AP = PQ = QB हम कह सकते हैं, क्योंकि जब आपने 7.1 एक्सरसाइज लगाई होगी तो क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस निकालने होंगे। कभी कभी इक्वेशन आपने वहाँ भी लाइन बना के, कभी कभी इक्वी डिस्टेंस के जब क्वेश्चन आते हैं कि लिखा होता है पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट निकालने हैं, तो आप यही इक्वेशन बनाते हैं, लाइन को डिवाइड करते हैं, तो ये कंडीशन बनती है, यानी कि AP = PQ = QB, यानी कि ये तीनों पार्ट देखा जाए इक्वल है, और अगर इक्वल है तो यानी कि 1 हम कह सकते हैं, यानी 1 1 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएंगे ना, 3 पार्ट हो गए। ओके, तो यानी आपने ये सिस्टम समझ लिया कि AP = PQ = QB, यानी कि AP PQ QB तीनों पार्ट आपके बराबर है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अब आपको निकालना का, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में दिख रहा है
कि दो पॉइंट के बीच में पॉइंट निकालना है जो कि ये डिवाइड करता है। तो आपने एक्स वाई का यूज़ करके पॉइंट निकाले, सेम प्रोसीजर यहाँ है। अब आपको पी और क्यू निकालना है, तो दोनों पॉइंट एक साथ नहीं निकलेंगे। सबसे पहले सपोज हम पी को ले रहे हैं कि अगर हमें पी निकालना है, पी या हमें क्यू निकालना, चलो पी निकालना, पी के पॉइंट क्या होंगे देखता हूँ। पी के पॉइंट के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए पी कितना है, हम ए पी को लेंगे और पी बी को लेंगे। यहाँ कितना है, यानी कि ए अगर हमें ये पी पॉइंट निकालना है तो पी पॉइंट के लिए हमें लेना पड़ेगा ए पी, यानी कि ए पी आप लेंगे जो कि ए पी आपका 1 हो जाएगा, ओके। और दूसरा क्या लेंगे, पूरा पी बी, पी बी का मतलब है पी क्यू प्लस का क्यू बी, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2। तो आपका रेशियो बन गया 1:2, जैसा कि यहाँ पे 2:3 था, अब आपका बन गया 1:3। तो अब यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ए पी का 1 रेशियो है और ये पी बी का आपका पूरा 2 रेशियो है। तो यानी कि ये एम हो जाएगा 1 और एन हो जाएगा 2, ओके। तो अपनी नॉलेज के लिए यहाँ लिख भी लेंगे, ये चीज़ रेस कर देता हूँ, अब आप समझ गए हो, वीडियो में देख ही लिया होगा। तो आप लिख लेंगे एन = यहाँ पे आपने 1 ले लिया, एन = आपने 2 ले लिया, ओके। क्रॉस सेक्शन का ये सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो मीन्स x = आपका हो जाएगा mx2, या फार्मूला नहीं भी लिखते क्योंकि आपको यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पे लाइन बना देते हैं ये, यानी कि ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फार्मूला जो हमने लिख दिया, ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं पूरा। अब यानी कि आपको क्या करना है कि ये P निकालना, P पॉइंट के लिए। अब P पॉइंट के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे P सीधे ले लीजिए, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे आई है, मिस्टेक भी कर दोगे तो हम केवल P को देखेंगे। तो P के लिए यानी कि एक्स वाई है तो वही चीज़, ये दोनों ही तो P में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो एक्स वाई एक साथ लिख देंगे जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, P के लिए निकालते हैं। और जब हम P के लिए निकाल रहे हैं तो फार्मूला आपके पास लिख ही दिया, यानी कि ये फार्मूला n का मतलब आपका है 1, ओके। 1 × x2, यानी कि x1 y1 और आपका क्या हो जाएगा x2 y2। जो काम करना इसका कोई मतलब नहीं है, जो काम करना हमें इनसे और इनके ही बीच में करना, बस रेशियो देख लेना कि रेशियो क्या निकलेगा। P = आपका हो जाएगा 1 × x2 मीन्स आपका आ रहा है -2, ओके, प्लस n आपको पता है कि आपने 2 ले लिया, लिख लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे कि m क्या है, n क्या है। m आपका अलग होता है, n आपका अलग है, ठीक है। आप इसको कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ पे कोई और भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और +2 के बाद आपका है × x1, आपके पास है 4, x1 y1 x2 y2 बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपने डिस्टेंस 7.1 एक्सरसाइज डिस्टेंस निकालना सीख लिया है। जब x1 y1 x2 y2 आपने पूरा सीख लिया तो वही रिपीट यहाँ पे, बस थोड़ा फार्मूला चेंज है, बाकी पूरा वही प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा m + n, m + n का मतलब है कि 1 + 2, ओके। अब y का फार्मूला क्या है, यानी कि m आपका फिर से वही है 1 मल्टीप्लाई लिख देंगे, तो आप क्या करेंगे, m आपका 1 हो गया, ओके। y2 का मतलब है x1 y1 x2 y2, यानी कि -3, ओके। प्लस का साइन लगा दिया, n मीन्स 2 हो गया, मल्टीप्लाई साइन लगा दिया, y1 मीन्स आपका -1 हो गया, ओके। यहाँ पे आएंगे आप वही m + 1, यानी कि m + 1 नीचे सेम रहना है। तो बस जब आप बार बार लगाएंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, आप समझ भी जाएंगे क्या कर लेना। बहुत सिंपल तरीका, ज़्यादा दिमाग में सिंपल सा सोचना है, बस माइंड को कहीं भटकने नहीं देना है। ध्यान से देखना है कि m क्या है, बाकी सब आपके पास है। 10 के स्टूडेंट हो तो इतना तो दिमाग होना चाहिए कि कहाँ क्या वैल्यू है, कहाँ क्या रखी जाती है। चलो तो P = आपका आ जाएगा, यानी -2 और प्लस का 1/3, कॉमा, यानी ये y हो गया -3 और -2/3। तो P = आपका निकल आएगा, 8 से 2 जाएगा 6/3 हो जाएगा, कॉमा -5/3। अब 6/3 है तो ये तो डिवाइड भी हो सकता है, यानी कि 2 आ गया।
2 आ गया, लेकिन ये पॉइंट आपका नहीं रहा। तो अब आपका समझ में आ गया कि पी पॉइंट आपका निकल आया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पी आपका आ गया 0.2 -5, एक पॉइंट आपने पी जी जो है ये निकाल लिया है। अब आपके पास दूसरा पॉइंट कराते पी निकल आया है, तो सेम प्रोसीजर लगा के आप क्यू भी निकाल लेंगे। चलो क्यू के लिए आते हैं। क्यू के लिए ही आप क्या करते हैं, सिमिलरली फार्मूला हमने यूज़ कर लिया है। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे क्योंकि क्यू है, ठीक है ना। अब क्यू आपके पास है, फार्मूला आपके पास ये लगा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को आप समझ तो गए होंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन से रफ कर रहा हूँ, फार्मूला रफ नहीं करूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सेकेंड पार्ट का यहाँ पे आ नहीं पाएगा। ओके, अब आपका क्या लगाना है, ये पी पॉइंट आ गया, आपको क्यू पॉइंट लगाना है, क्यू। तो अब क्यू के लिए क्या करेंगे, क्यू पॉइंट फिर आपको फार्मूला पता है, ये फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे। जितने बार क्वेश्चन लगे उतने बार आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला। तो क्यू के लिए क्या करेंगे, अब क्यू के लिए ध्यान से देखना है रेशियो। अब हमने पी लिया तो 1 और इन दोनों साइड कर दिया था। अब क्यू के लिए क्या करेंगे, ए क्यू यानी कि 1 1 हो जाएगा 2, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, यहाँ 2 रेशियो हो जाएगा और क्यू भी 1 रहेगा। यानी यहाँ रेशियो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ के लिए एन को हमने ले लिया है 2 और एन को ले लिया 1। समझ में होंगे, ए क्यू की डिस्टेंस यानी ए से लेके क्यू यानी कि 1 1 ऐड हो जाएगा 2 बन जाएगा, और क्यू भी यानी कि 1 है तो 1 है, इसलिए एन को 2 ले लिया और एन को 1 ले लिया, ध्यान रखना। ओके, स्टार्ट करते हैं। m2 है, n1 है, फार्मूला आपके बोर्ड पे है। तो m = आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई x2, वही है x1 है y1, x2 y2 यानी कि -2 प्लस n आपके पास पता है, बोर्ड पे लिख लिया आपने, x1 4 हो गया। ओके, अपॉन यानी कि 2 + 1। बस सिंपल सा है, ज़्यादा नहीं सोचना है, बस वैल्यू देखना है, दिमाग लगाना है, बस क्या क्या दे रहे हैं। सेक्शन वाले बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं है। m यानी कि आपके पास 2 है, बस आप लोग ये देखना है आपने जो लिया है उसको आपको सही से लिखना है, तो आपका सही आंसर आएगा। अगर गलत लिखोगे तो आंसर गलत भी आएगा, तो आंसर तो आएगा, सही लिखोगे सही आएगा, गलत लिखोगे गलत आएगा। 1 × y1 आपका -1 है। ओके, यानी कि 2 + 1। ध्यान रखेंगे, दिमाग नहीं भटकेगा, दिमाग अगर आपका गड़बड़ हो गया है तो आंसर भी गड़बड़ ही आएगा। 3, -6 और -1। तो भाई +-4 0/3 और -7/3। आपको पता है 0 में किसी का डिवाइड करो तो 0 ही आता है, और ये आपका -7/3 आ गया। तो ये Q आपका पॉइंट निकल आया है, तो आप कह सकते हो Q का आपका पॉइंट आ गया है 0,7। ओके, अब आप एक स्टेटमेंट बना देंगे, हैंस, ठीक है, द कोऑर्डिनेट हैंस से 0, हैंस से 2, -5 एंड ऐसे लिखेंगे, हैंस स्टेटमेंट बनाएंगे, हैंस 2, -5/3 and 0, -7/3 of the point of trisection, ठीक है, of the point of trisection। बस आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा, of the trisection। ओके, अब आई होप आपने आज दोनों क्वेश्चन सीख लिए। सेक्शन फार्मूला क्या था आपने दोनों कर लिए। आप एक्स वाई को अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन साथ निकालना ज़्यादा ठीक रहेगा। अलग अलग करोगे, आप बार बार लिखोगे, साथ में करोगे, क्योंकि बाद में कोऑर्डिनेट आपको लिखने तो साथ में ही पड़ते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम साथ ही साथ लिख दें, जैसा कि मैंने लिखा है। ओके, तो आई होप आज आपकी जो सेक्शन फार्मूला था वो समझ लिया, और आपने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे भी हमारे साथ साथ सॉल्व करना सीख लिया है, बहुत अच्छी बात है। ये आपके पॉइंट यहाँ भी निकल आए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, तो इस वीडियो को के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ की जानकारी ले ली है कि सेक्शन फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर रेशियो नहीं भी दिया गया तो भी हम पॉइंट निकाल सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। तो फिर शेयर से शेयर ज़्यादा करिए, ताकि आपने सीख लिया तो और स्टूडेंट हैं
उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। थैंक यू।